नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। भारत सरकार द्वारा संचालित इंडसेटी संस्थान के नवीनीकरण भवन का हुआ उद्घाटन। इंडियन बैंक के एमडी हुए शामिल। आपको बता दें कि हजारीबाग में बेरोजगार महिलाओं और पुरुषों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित इंडसेटी संस्थान रोजगार का मजबूत जरिया साबित हो रहा है। संस्थान में बेरोजगार युवाओं को मशरूम की खेती, ब्यूटिशियन, साबुन एवं डिटर्जेंट निर्माण, कंप्यूटर, कोहबर आर्ट सहित कई व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। मंगलवार को संस्थान में स्वावलंबियों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विभाग के प्रबंधक निदेशक विनोद कुमार एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी विनोद कुमार ने इंडसेटी के नवीनीकरण भवन का उद्घाटन के प्रशिक्षित संशोधकों का मार्गदर्शन किया। साथ ही उक्त कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें कि प्रबंधक निर्देशक विनोद कुमार ने कहा कि यहां से प्रशिक्षित प्राप्त कर महिलाएं और पुरुष स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इनसे न सिर्फ उनका जीवन स्तर सुधर रहा है, बल्कि वे अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उद्घाटन कार्यक्रम के पूर्व हजारीबाग के जिला स्कूल में वरिष्ठ शिक्षाविद व इंडियन बैंक के प्रबंधक निदेशक विनोद कुमार के पिता ने CSR मद से जिला हजारीबाग स्कूल को वाटर प्यूरिफायर, वाटर कूलर, डिस्पोजर और साउंड बॉक्स बूम प्रदान किए। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रबंधक निदेशक के पिता शिक्षाविद नकुल देव सिंह ने जिला स्कूल के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक होने के विचार दिए। साथ ही जिला स्कूल में अन्य बैंक के अधिकारियों के साथ पौधारोपण किया गया। साथ ही बच्चों को शिक्षा के प्रति सामाजिक समरसता व जीवन में शिक्षा की महत्ता के अमूल्य योगदान को सराहा। जिला स्कूल के कार्यक्रम में प्रभारी प्राचार्य नीतिका कुमारी, शिक्षक सत्येंद्र मिश्रा सहित कई अन्य शिक्षक मौजूद रहे। आइए सुनते हैं विनोद कुमार ने क्या कहा। वहाँ बैठ करके कई चीजें ग्राउंड लेवल की पता ही नहीं चलती कि हो क्या रहा है। मैंने सोचा एक बार जाकर के देखने से पता चलेगा, इसलिए मैंने कहा ये बड़े अभी मैंने जब वहाँ ज्वाइन करने के बाद मैं साउथ में 2-3 जगह गया, साउथ में भी और ईस्टर्न पार्ट में 2-3 जगह गया। वहाँ भी एसएसजी का बहुत अच्छा करता है। तो मैं सोचता था कि पता नहीं झारखंड में ऐसा है कि तो ये आप लोगों को देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ भी है कल्चर, यहाँ भी हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। वहाँ पे तो थोड़ा इसीलिए मैं पूछ रहा था, जानकारी लेने का प्रयास कर रहा था कि आप लोग कई स्टॉल पे मैं गया तो मुझे लगता है सेल बढ़ाने के लिए और थोड़ा प्रयास करना चाहिए। अब कैसे होगा देखो, मैं तो एकदम से 1 मिनट में बता नहीं सकता, लेकिन आप लोग अगर प्रयास करोगे तो बढ़ सकता है। उसके लिए जो भी सहयोग चाहिए बैंक की तरफ से, जैसे फॉर्म कराना हो या बैंक से ऋण की सुविधा हो, तो वो बैंक हमेशा उपलब्ध कराएगा। कोई होलसेलर हो गया ना, कहाँ भी पेपर ये ब्यूटी पार्लर नहीं, एक है कोई बंदा बैठा था, हाँ ये बैठा है, देखो ये अब यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के ये अब होलसेलर हो गया। तो ये आगे बढ़ा आप लोगों के बीच से बैठो ये आप लोगों से के बीच से ही बढ़ा आगे। तो वैसे ही जब मुझे भी बड़ी खुशी होगी अगर अभी आप लोगों को ट्रेनिंग से रूम में मैं बता रहा था कि देखो भाई एक मैं और यहाँ से हट करके बताता हूँ। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है ऋण देने की, बहुत सारी। तो कई बैंक वाले तो खुशी करते हैं, कई लोगों को लगता है कि बैंक का नुकसान हो जाएगा तो करने, इसीलिए आप लोगों को बुलाया है। यहाँ पे सबका अच्छा काम चल रहा होगा तो बुलाया है इन लोगों को। तो ऐसे हमारे बहने आगे बढ़े, भाई आगे बढ़े, तो इसके बैंक के लिए बड़ी गर्व की बात है। और ये सब चीजें तो ऐसी नहीं हर जगह नोटिस होती हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ बैंक का पहल है, ये सरकार का पहल है। इसके लिए सरकार बैंक को इंसेंटिव भी देती है, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नाबार्ड भी सपोर्ट करता है, कई चीजों में सीड भी सपोर्ट करता है, हर जगह से सपोर्ट मिलता है बैंकों को। और ट्रेनिंग में आप लोग तो लोगों को देखो, आप थोड़ा जैसे आप लोग को ट्रेनिंग मिल गई तो आप लोग थोड़ा ज्यादा जागरूक हो गए, ज्यादा जानकारी हो गया आपको। तो हर आदमी को गांधी जी जैसा बोलते थे कि खुद तो पढ़ो। टीचर्स का क्या होता है, खुद पढ़ जाते हैं, उसका कितने लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को अब जब जानकारी हो गई तो आप और लोगों को इंकरेज करो
कह रहे वहाँ जाओ ट्रेनिंग मिलेगा तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, उससे आपको भी फायदा होगा। मान लीजिए आपका काम बढ़ता है तो आपको भी तो ट्रेड स्किल वर्कर चाहिए। आज हमारे बैंक के तरफ से, चूँकि हमारे जो बैंक के टॉप मोस्ट पोजीशन पर है MD एंड CEO, उनका घर हज़ारीबाग ही हुआ, उनका हज़ारीबाग में आगमन था। तो CSR एक्टिविटी के तहत CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जिला स्कूल, वहाँ पर बैंक के द्वारा CSR एक्टिविटी की गई, जिसमें कि 4 वाटर कूलर, 4 RO, सैनिटरी डिस्पोज़र और एक बूम बॉक्स, जिससे कि स्कूल के म्यूज़िक में या कोई भी कार्यक्रम करने में स्टेज पे सुविधा हो। सैनिटरी डिस्पोजल, क्योंकि स्कूल के बच्चों को दिक्कत आती थी काफ़ी, स्कूल का मार्किंग में भी काफ़ी असर पड़ता था और वहाँ पे स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं थी। इन सबको मद्देनजर रखते हुए, चूँकि हमारे MD सर उसी स्कूल के छात्र रहे हैं और एक सामान्य से सरकारी स्कूल से पढ़कर कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर जा सकते हैं, इन सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये CSR एक्टिविटी की। के पिताश्री श्री नकुल देव सिंह वहाँ पे चीफ गेस्ट थे और उनके द्वारा फीता काटा गया, CSR एक्टिविटी की गई, स्कूल में उनका स्वागत किया गया। स्कूल के सारे स्टाफ, सारे स्टूडेंट वहाँ मौजूद थे। उसके बाद बैंक स्वरोजगार के लिए जो ट्रेनिंग देती है RCT में, वहाँ पर सर का कार्यक्रम था। वहाँ पर जो भी सक्सेसफुली वहाँ से ट्रेनिंग करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं, बहुत तरह की ट्रेनिंग वहाँ प्रोवाइड की जाती है जिससे लोग स्वावलंबी बने। तो जो सफल स्वावलंबी थे उनके द्वारा स्टॉल लगाया गया और जो लोग वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे, जो अभी वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके साथ सर ने इंटरेक्ट किया और सारी व्यवस्था की जांच की कि ट्रेनिंग वहाँ सही से निष्पादन किया जा रहा है कि नहीं। सर हमारे व्यवस्था से काफ़ी खुश रहे और हज़ारीबाग के लिए ये बहुत गर्व की बात है, पूरे झारखंड के लिए पूरे गर्व की बात है कि सर हमारे झारखंड के पहले MD हैं जो किसी भी सरकारी बैंक के MD हैं और ये दोनों कार्यक्रम हमने बहुत सक्सेसफुली संपन्न। कीर्ति कुणाल, मैं यहाँ इंडियन बैंक मेन मुख्य शाखा का शाखा प्रबंधक हूँ। सर यहाँ पे हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, छोटे से बड़े तक। जैसे मशरूम खेती करना, चूड़ी बनाना, जो महिलाएं पहनती हैं गले में आर्टिफिशियल, वो सारा चीज़ वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। वहाँ तक कि सब्ज़ी उपजाना, वो गोबर खाद बनाना, और तरह तरह की दी जाती है, जिससे महिलाएं अपने घर में भी बैठ, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन, जिससे महिलाएं अपने घर में भी बैठ के अपना रोज़गार उत्पन्न कर सकें। ऐसा नहीं कि मतलब हम बाहर जाके काम करें तभी हमारा जो रोज़गार उत्पन्न हो। क्या बदलाव देखने को मिल रहा है लोगों में इससे? सर जो हम लोग तो अभी आए, हम लोग के यहाँ 6 महीना ही हुआ है इस शहर में। अपने शहर में बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग को अपने शहर में काम करने का मौका मिला है और जो पहले जो स्थिति थी उससे अभी बहुत अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग खुद ही वहाँ जाते हैं। हम लोग को अच्छा भी लगता है कि हम अपने शहर में आके अपने गाँव, अपने प्रखंड या अपने ज़िले के लोग महिलाओं से मिलते हैं तो उन लोग को भी खुशी होती है। हम लोग को अच्छा लगता है। मेरे गांव से आज जो एक सेंटर लगा था BC सेंटर, वो मेरे गांव की थी। मतलब देखने अच्छा लगा कि मतलब इस लेवल पे वो काम कर रही है मेरे गांव की होके, तो हमको बहुत खुशी महसूस हुआ, गौरवान्वित महसूस होता है। हम संतोष पांडे, उप शाखा प्रबंधक, हज़ारीबाग मुख्य शाखा, इंडियन बैंक। RCT में बहुत पुराने टाइम से ट्रेनिंग दिया जा रहा है, बहुत पुराने टाइम से। और यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग देने के लिए लोग आते हैं, महिला हो पुरुष हो, सबको ट्रेनिंग दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, रहने का भी सुविधा है, सब कुछ है। यहाँ पे मुर्गी पालन हो गया, खेती उपजाऊ कैसे किया जाएगा वो भी है, फिर मशरूम उत्पादन है, ब्यूटी पार्लर है, पेपर प्लेट का उद्योग लगाना, रबर बैंड को कैसे बनाया जाता है, नैपकिन को उत्पादन कैसे किया जाता है, सब चीज़ का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। 2014 का बैच था और 2014 में हम ट्रेनिंग लिए थे RCT से और उस टाइम से हम अपना बिजनेस को शुरू किए 2014 से, और 2014 से अभी तक हम कंटिन्यू हैं। और जिस टाइम से हम किए उस टाइम हम पहले प्रोडक्शन करते थे, आज के डेट में हम मशीन का उत्पादन, असेंबलिंग, हम सारा कुछ हम खुद अपने यहाँ करते हैं सिंदूर में, हज़ारीबाग। बदलाव तो बहुत आया और बहुत लोगों को हम रोज़गार से जोड़े, उसमें महिला भी शामिल है, लड़की भी शामिल है, पुरुष भी,
शामिल है, सब लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं और हर एक जगह, सिर्फ झारखंड में ही नहीं, नेपाल तक हम मशीन सप्लाई किए हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन करवाए हैं, सब इंस्टॉल सब हम करवाए हैं। और सब लोग हर एक दिन कोई 500 कमाता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसका 40,000 रुपया। 40,000 रुपया लगा के आदमी डेली 500 रुपया कमाता है। वो रवि कुमार रंजन, मेरा फैक्ट्री का एड्रेस हुआ सिंदूर, मिरावल, हजारीबाग।